दोस्तों जब से मैं होप इलेक्ट्रिक ऑक्सो बाइक चला रहा हूँ और इसके वीडियोस अपने चैनल पे डाल रहा हूँ तब से मेरे पास बहुत से भाई लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि भाई इसका जो कंपैरिजन है वो आप RV400 से करके बताओ, क्योंकि जो RV400 है रिवॉल्ट की वो पिछले 2-3 सालों से मार्केट में चल रही है और अब ये जो है नई बाइक आई है और आप इसे जो है चला रहे हैं, तो इसका कंपैरिजन आप जो है रिवॉल्ट से करके बताइए कि ये जो है रिवॉल्ट से सही है नहीं है। वो सारी चीजें जो है वो आप हमारे साथ में शेयर कीजिए। तो आज हमारे पास में है रिवॉल्ट RV400 और होप इलेक्ट्रिक ऑक्सो बाइक, जो कि मैं पिछले लगभग 1 महीने से चला रहा हूँ और इसे मैंने लगभग जो 2000 प्लस किलोमीटर चला दिया है। अभी मैं आपको मीटर पे दिखा भी दूंगा कितना मैंने चला लिया है। तो आज हम इनका कंपैरिजन करने वाले हैं, इन दोनों में से कौन सी बाइक सही है नहीं है। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसके अकॉर्डिंग आज मैं आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आज का वीडियो शुरू करने से पहले जो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करेंगे इनके लुक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो RV400 का लुक है जो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है। काफी स्पोर्टी लुक इसका दिया गया है और जो है ऑक्सो बाइक का भी लुक आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। अगर मैं लुक्स की बात करूँ सबसे पहले तो लुक्स में भाई मुझे जो है जो ऑक्सो बाइक है वो काफी बड़ी लगती है, साइज में भी काफी बल्कि है। यहाँ से आप देखेंगे तो साइज में बहुत बड़ी है रिवॉल्ट के कंपेरिजन में। अब अगर रिवॉल्ट को देखते हैं तो रिवॉल्ट आपको जो है स्पोर्ट्स की जो नेकेड बाइक आती है कुछ उस टाइप में इसका जो है डिजाइन बनाया गया है। तो ये जो है कुछ इस तरह की इसका लुक है। इसका भी लुक काफी अच्छा है, नो डाउट। मैं लुक्स में तो बहुत अच्छा मानता हूँ इसे। बट अगर बात करें ओवरऑल साइज की देखें तो जो ऑक्सो है वो साइज में आपको काफी बड़ी देखने को यहाँ पे मिलती है। साइज आप दूर से भी देखेंगे ना तो काफी बड़ी साइज आपको ऑक्सो की देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अगर इनके फ्रंट लुक की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है रिवॉल्ट का लुक कुछ इस तरह का देखने को मिलता है और यहाँ पे जो है ऑक्सो का लुक कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, जो कि कुछ जो है FZ से इंस्पायर्ड आपको यहाँ पे देखने को इसका लुक मिल जाएगा। और टायर प्रोफाइल की यहाँ पे बात करते हैं तो इन दोनों के अंदर टायर प्रोफाइल है। रिवॉल्ट के अंदर आपको 17 इंच का मिल जाता है, जबकि ऑक्सो के अंदर आपको 18 इंच का टायर प्रोफाइल देखने को मिलता है। साइज के अंदर भी थोड़ा सा आपको बड़ा मिलेगा। यहाँ पे रिवॉल्ट के अंदर जो टायर का प्रोफाइल है वो है 90-80-17 का और यहाँ पे जो है ऑक्सो का जो प्रोफाइल है वो 90-90-18 का आपको देखने को मिलता है। तो साइज में थोड़ी सी आपको जो है टायर भी आपको बड़ा मिलेगा। ओवरऑल साइज भी आपको जो है रिवॉल्ट की थोड़ी छोटी मिलेगी, ऑक्सो की थोड़ी बड़ी मिलेगी। तो यहाँ से हमने टायर में से ही अगर स्टार्ट करते हैं तो टायर प्रोफाइल भी जो है ऑक्सो का थोड़ा सा आपको रिवॉल्ट से बड़ा मिलेगा। डिस्क ब्रेक आपको जो है दोनों गाड़ियों में मिल जाता है, इसके अंदर आपको मिल जाता है, इसके अंदर भी आपको मिल जाता है दोनों। और दोनों में CBS ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिलता है। और अब यहाँ पे अगर हम बात करें दोनों के अंदर चाबी वगैरह कैसे क्या सिस्टम मिलता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ऑक्सो के अंदर आप देखते हैं तो आपको कुछ इस तरह की जो है चाबी देखने को मिल जाती है, जिसके ऊपर आपको होप लिखा हुआ मिल जाएगा। और ये जो हमारी नॉर्मल बाइक्स आती हैं कुछ उस तरह की आप चाबी इसके अंदर आपको मिल जाती है। तो इसके अंदर आपको चाबी नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको जो है 4 व्हीलर गाड़ियों की तरफ उस बटन यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए मिल जाता है, इसी से जो आप स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर आपको रिमोट कंट्रोल मिलता है जो कि कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको जो है 4 बटन मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक, यहाँ पे अलार्म और यहाँ पे जो है इसके अंदर पार्किंग लाइट ऑन ऑफ करने के लिए भी की मिल जाती है। तो इसके अंदर कुछ इस तरह का सिस्टम है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहूँगा कि ये मुझे ये फीचर इसके अंदर एडवांस लगा और काफ़ी अच्छा लगा इसके अंदर। वहीं ऑक्सो के अंदर आपको थोड़ा सिंपल सा सिस्टम मिलता है, जिस तरह से हमारी नॉर्मल बाइक्स को हम स्टार्ट करते हैं उसी तरह की चाबी और रिमोट कंट्रोल वगैरह इसके अंदर नहीं मिलता है। तो ये थोड़ा सा मुझे रिवॉल्ट के अंदर काफ़ी अच्छा फीचर लगा इस बारे में। तो अब इनके अगर मोटर्स की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको जो भैया मिड ड्राइव मोटर मिलती है और यहाँ पे जो है इसके अंदर आपको फैन बेल्ट मिलता है, जो कि आपको देखने से ये लगता है कि आप जो है पेट्रोल वाली बाइक्स में जो चेन वगैरह सिस्टम आता है उस तरह का आपको सिस्टम इसके अंदर देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर बात करें इस वाले सिस्टम में जो फैन बेल्ट वगैरह है तो इसमें जो है काफी सारी शिकायत आती है कि इसका जो फैन बेल्ट है वो बार बार टूटने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो ये इसके अंदर एक जो है इसका नेगेटिव पॉइंट भी है। अगर आप रिव्यूज आके देखेंगे यूट्यूब पे आपको बहुत सारे रिव्यूज मिल जाएंगे। नो डाउट जो RV400 है इसके अंदर सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है इसके फैन बेल्ट को टूटने की। तो ये इसके अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वहीं अगर हम ऑक्सो की तरफ आते हैं तो ऑक्सो के अंदर आपको जो है BLDC हब मोटर देखने को मिल जाती है, जिससे कि भी आपको फैन बेल्ट टूटने की तो किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। तो ये एक मुझे इसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट लगा, क्योंकि काफी सही है भाई। क्योंकि आप कहीं पे भी अगर जा रहे हैं और अगर आपका बेल्ट टूट जाता है तो उस सिचुएशन में आपके साथ क्या होगा कि आपको या तो उस गाड़ी को कहीं पे दूसरी गाड़ी में लोड करके लेके जाना पड़ेगा। आप उसको ऐसे तो लेके नहीं जा सकते जब तक आपको जो है बेल्ट वगैरह। अब जैसे जो चेन वाली बाइक्स आती हैं उनमें अगर चेन वगैरह उतर जाए या फिर टूट जाए तो उसका सॉल्यूशन हर कहीं पे आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर इसका फैन बेल्ट कहीं पे टूट गया तो फिर आपके साथ बहुत मतलब परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। तो ये इसके अंदर सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जो मुझे अब तक लगा है। और आप यूट्यूब पे भी जाके बहुत सारी वीडियोस में जाके देखेंगे तो यही आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगेगी RV400 के अंदर। पीछे वाले टायर प्रोफाइल की तरफ आते हैं तो यहाँ पे जो है RV400 के अंदर टायर प्रोफाइल आपको मिलता है, वो मिलता है आपको 120-80-17 का, जबकि आपको ऑक्सो के अंदर मिलता है 130-17-17 का। तो टायर प्रोफाइल भी यहाँ पे भी जो अगेन आपको थोड़ा सा बड़ा मिलेगा रिवॉल्ट के कंपैरिजन में ऑक्सो के अंदर। अब अगर बात करें इन दोनों में सीट की बात करें तो आपको जो है इसके अंदर कुछ इस तरह की सीट देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे जाके इसकी जो सीट है साइज बहुत छोटी है। अगर मैंने आपको कहा कि साइज में काफ़ी छोटी है ये वाली, जबकि आप इसकी साइज देखेंगे यहाँ साइड से तो आपको देखो कितनी बड़ी साइज में ये जो है
देखने को मिल जाती है, जिससे कि अगर आप लड़के वगैरह 2-3 लड़के भी बैठ जाएंगे ना तो किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। हालांकि 3 लड़के बैठना नहीं है, वो अलाउ नहीं है, बट वैसे मैं बता रहा हूँ कि साइज जो है काफी बड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। अब इन दोनों के अंदर अगर डिस्प्ले की बात करें, सबसे पहले RV400 के अंदर अगर देखें तो यहाँ से पावर बटन ऑन करते हैं आपको कुछ इस तरह की जो है डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपको स्पीडोमीटर हो गया, ओडोमीटर, बैटरी परसेंटेज वगैरह कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। थोड़ा साइज में आपको छोटा मिलेगा इसका भी जो है स्पीडोमीटर, लेकिन जो यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा साइज में बड़ा मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको ऑन करते हैं, कुछ इस तरह से जो इसका डिस्प्ले ऑन होगा और इसके अंदर जो आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपको स्पीडोमीटर हो गया, ओडोमीटर हो गया, यहाँ पे रेंज वगैरह शो करता है, बैटरी परसेंटेज आ गया, यहाँ पे जो है बैटरी टेम्परेचर, टाइम वगैरह सब कुछ शो होता है जो इसके अंदर भी होता है। और दोनों के अंदर जो आप इनके ऐप से जो है इनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसके अंदर भी जो आपको इसका जो हॉप न्यूरॉन के नाम से ऐप आता है, इसके अंदर सारी डिटेल आप इसके अंदर देख सकते हैं। फीचर्स में तो ज़्यादा दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं बात करूँ RV400 के अंदर मुझे जो सिस्टम है इसका रिमोट कंट्रोल वगैरह वो काफ़ी अच्छा लगा, जबकि ऑक्सो के अंदर आपको जो सिंपल सिस्टम दिया गया है यहाँ पे स्टार्ट करने का, ये एक दोनों में डिफरेंस है। बाकी ओवरऑल अगर मैं बात करूं, अब कुछ लोग ऐसे कहेंगे भाई कि आप तो ऑक्सो चला रहे हो इसलिए आप ऑक्सो के लिए बोल रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। अगर ओवरऑल सारी चीज़ों में देखे, बिल्ड क्वालिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऑक्सो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसके जो है टेस्टिंग वीडियोस मैंने बना रखे हैं, इसका ऑफरोडिंग टेस्ट का वीडियो भी मैंने बना रखा है, वो भी आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद में। और इसको जो है मैंने पहाड़ पे चढ़ाने का जो वीडियो है वो भी टेस्ट कर रखा है। वहीं पर अगर इस रिवॉल्ट की बात करें तो रिवॉल्ट में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर रहता है, जब आप थोड़ी ऑफरोडिंग कर रहे हैं, खराब रास्तों में से चला रहे हैं, तो फैन बेल्ट को टूटने का थोड़ा सा जो डर रहता है ना, वो सारे जो रिवॉल्ट के ओनर है उनके मन में ये हमेशा से रहता है। तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो दोस्तों अब बात करते हैं इनके अंदर जो है रेंज, प्राइस और स्पीड वगैरह के बारे में। तो वो कैसे क्या आपको मिल जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर स्पीड की बात करें तो ऑक्सो के अंदर आपको 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है कंपनी क्लेम मिलती है, लेकिन जो इसकी स्पीड है नॉर्मल मोड में अगर हम चलाते हैं तो 95 तक जाती है। लेकिन अगर इसके अंदर एक मोड और आता है टर्बो मोड, जिसके अंदर इसकी जो स्पीड है वो 99 और 100 तक भी जाती है। इसका टेस्ट वीडियो भी जो है मैंने शेयर कर रखा है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं बिल्ड क्वालिटी या फिर उसके बारे में, तो ऑक्सो के बिल्ड क्वालिटी नो डाउट मुझे बहुत अच्छी लगी और रिवॉल्ट की बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है। अब अगर प्राइस की बात करते हैं तो जो RV400 है इसकी प्राइस है 1,45,000 अप्रोक्स एक्स शोरूम इसकी जो प्राइस है। जबकि अगर ऑक्सो की प्राइस की बात करते हैं तो ऑक्सो की प्राइस आपको थोड़ी सी ज्यादा मिलने वाली है। अप्रोक्स इसके 2 मॉडल इसके अंदर आते हैं, जो इसका फर्स्ट मॉडल आता है उसकी प्राइस है 1,65,000 और जो इसका टॉप मॉडल है उसकी प्राइस है 1,80,000 एक्स शोरूम, ये प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। अब अगर रेंज की बात करते हैं तो आपको RV400 के अंदर भी 150 किलोमीटर की रेंज मिलती है और ऑक्सो के अंदर भी 150 किलोमीटर की रेंज मिलती है। लेकिन ये जो 150 किलोमीटर की रेंज है वो मिलती है आपको दोनों के इको मोड के अंदर। जो RV400 का इको मोड है उसमें जो इसकी स्पीड है वो 45 की है और ऑक्सो के अंदर भी जो है इको मोड के अंदर स्पीड है वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो इको मोड के अंदर इन दोनों की रेंज है वो आपको 150 किलोमीटर के अप्रोक्स मिलती है। बात करें सेकंड मोड के अंदर जो रेंज मिलती है वो अप्रोक्स 80 to 90 किलोमीटर की मिलती है और स्पीड जो है 65 किलोमीटर पर आवर की मिल जाती है। और अगर रिवॉल्ट को हम जो थर्ड मोड में चलाते हैं तो इसकी टॉप स्पीड 85 तक जाती है। उस सिचुएशन में इसकी जो रेंज है वो अप्रोक्स 70 किलोमीटर के आसपास आती है। वहीं अगर ऑक्सो में बात करें तो सेकंड मोड के अंदर जो इसकी स्पीड है वो 65 to 70 किलोमीटर पर आवर की मिल जाती है। उस सिचुएशन में इसकी जो रेंज है वो अप्रोक्स 95 to 100 किलोमीटर की मिल जाती है। और इसे अगर हम थर्ड मोड में चलाते हैं जिसकी स्पीड अप्रोक्स 95 किलोमीटर पर आवर की है, उस सिचुएशन में इसकी जो रेंज आती है वो 65 to 70 किलोमीटर की आपको मिल जाती है। गाइस ये तो इन दोनों के बारे में आज का कंपैरिजन वीडियो था। तो ये आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर इनसे रिलेटेड आपको और भी कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।